ए मोटे, रुक जा। क्या कर रहा है ये? तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। उस आवाज के साथ में ही यहाँ पर एक सफेद दाढ़ी वाला बुढ़ा आदमी आगे की तरफ आता है और उसके साथ में वो उस पत्थर के सामने खड़ा हो जाता है और उसकी आंखों के अंदर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो कहने लगता है, अबे मोटे, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम इस पत्थर की दीवार को तोड़ नहीं सकते हो, और वास्तव में तुम इसको तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर मेरे ऊपर से होकर गुजरना होगा। अरे भाई, जैसे ये इसकी बंदी है, इसी वजह से शायद ये इसको ऐसे बचा रहा है। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही यहाँ पर जो विपिन था वो कहता है, ओ अच्छा ऐसी बात है। विपिन थोड़ी देर अपनी दाढ़ी के नीचे हाथ फेरता है और उसके साथ में आगे चला जाता है। उसको ऐसे आगे बढ़ते हुए देख कर यहाँ पर वो जो बंदा था उसको ऐसा लगने लगता है जैसे कि शायद यहाँ पर वो बंदा अब उसको रोकने के लिए आगे आने वाला है। हालांकि जब वो अपने आंखों से अपने सामने का नजारा देखता है तो वो पाता है कि वो जो बंदा था यानी कि विपिन, वो आगे बढ़ता है और वहां पर मोहन के हाथों के अंदर से वो हथौड़ा लेता हुआ कहता है, अच्छा ठीक है, अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। और उसके बाद में विपिन वहां जाकर खड़ा हो जाता है और हथेड़ों के पीछे की तरफ स्विंग करता है। जैसे उसको स्विंग करता है कि अगले ही पल कई सारी एनर्जी उस हथौड़े के टिप के ऊपर जाकर इकट्ठी हो जाती है और आसपास का माहौल चेंज होने लगता है। उस माहौल को चेंज होते हुए देखकर वो जो बुढ़ा था वो वहां पर पूरी तरह से कपाने लगा था, क्योंकि वो पहले से ही यहाँ पर उस अंदर के हथौड़े की ताकत को महसूस कर पा रहा था। और उसको ऐसा करते हुए देखकर गजानन की भी यहाँ पर सट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। टीचर विपिन, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो हानि और राजवंश का एक प्रसिद्ध बुजुर्ग था और वो वास्तव में बहुत ज्यादा जिद्दी है और हमेशा कुछ ना कुछ गालियां वालियां बकता रहता है। कोई उसके सामने आ जाए तो वो उसको कुछ समझता नहीं है और वो अपना एकांत प्रिय जीवन बिता रहा था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा, जब उसको यहाँ पर पता चलता है कि ये पत्थर यहाँ पर रखा हुआ है तो वो यहाँ पर आता है। हालांकि वो उसको ठीक नहीं, बस उसको देखने के लिए। शायद उसको यहाँ पर उसके अंदर भी कुछ एकांत महसूस हो रहा है जो यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन थे वो उससे कहने लगते हैं। लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वो अपनी पूरी बात कंप्लीट कर पाता कि उससे पहले ही विपिन ने अपने उस हथौड़े को पूरी तरह से घुमा दिया था। वो हथौड़ा अब यहाँ पर उस बुढ़े आदमी की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं उसको ऐसा करते हुए देखकर उस बुढ़े की तो यहाँ पर सरक जाती है। तो तुम ये उसको यहाँ पर समझ में आ गया था कि सामने वाला बंदा अब पूरी तरह से यहाँ पर गंभीर लग रहा था और डर के मारे उसकी जो जिद थी वो यहाँ पर लड़खड़ा जाती है और उसके लड़खड़ाते हुए जिद के साथ में उसके पैर भी लड़खड़ाते हैं और वो जल्दी से उस हथौड़े से एक तरफ हो जाता है ताकि वो यहाँ पर उस हथौड़े की चपेट में आकर वहीं पर ही टन न हो जाए। वहीं धम एक जोरदार धमाका होता है। वो धम की आवाज इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि सबके कानों के अंदर वो सुनाई दे रही थी और वो हथौड़ा जल्द ही उस दीवार के साथ में टकरा जाता है। अगर वास्तव में वो जो बुढ़ा था वो यहाँ पर उस हथौड़े के सामने आ जाता तो उसके साथ में ही उस बुढ़े की हालत पहले से खराब हो चुकी होती, क्योंकि वो हथौड़ा सीधे उसके सीने के ऊपर एम था। हालांकि उसकी साधना इतनी थी कि वो टाइम पर उस अटैक को यहाँ पर डोज कर पाया। ये बंदा है कौन, कहाँ से आया है? वो जो बुढ़ा था अब यहाँ पर सोचने में बहुत ज्यादा ध्यान देने लगता है, क्योंकि एक ऐसा बंदा जो यहाँ पर आकर इस तरह की हरकत करेगा और किसी को भी मारने के लिए तैयार हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था उस बुढ़े आदमी को बिल्कुल इग्नोर कर देता है और उसके चेहरे के ऊपर एक मुस्कान सी आ जाती है, क्योंकि पहले से यहाँ पर स्वर्ग के लाइब्रेरियन ने ये बता दिया था कि इस सील को तोड़ने के लिए उसे कम से कम 99 हॉर्स पावर से ज्यादा की ताकत लगानी होगी। हालांकि मोहन के पास में इतनी ताकत नहीं थी, वो तो केवल मोहन को आगे भेज रहा था ताकि वो सभी का ध्यान अपनी तरफ ला सके और वो एक मौका देख रहा था कि वो उस मौके का फायदा उठाकर वो खुद कदम उठा सके। और ऐसा ही होता है, ये बूढ़ा आदमी आगे बढ़ता है और जब विपिन को ये मौका मिल गया था तो वो अपनी सारी एनर्जी को उसके अंदर इकट्ठा करता है और उसके बाद में उसके अंदर अपनी स्वर्ग आर्ट तलवार टेक्निक का यूज कर देता है, क्योंकि इस समय केवल सभी का ध्यान उसके ऊपर था। सभी यहाँ पर कुछ भी गौर नहीं कर रहे थे कि वो भी कौन सी ताकत का यूज करने जा रहा है और यही सबसे ज्यादा अच्छा चांस था कि वो यहाँ पर मौके पे चौका मार दे। और जैसा सोचा था वैसा ही होता है। वो जो पत्थर की दीवार थी वो उस हमले से यहाँ पर दरार के अंदर चकनाचूर होने लगती है, क्योंकि उसके ऊपर लाइनें चलने लगती है और वो ऊपर की तरफ चली जाती है और धीरे धीरे करते हुए ऊपर से वो दीवार धीरे धीरे गिरने लगती है। वो जो बुजुर्ग था जो अभी यहाँ पर विपिन के सामने आया था वो उस चीज को देखने के बाद में बड़ा निराश होता है। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, ये कैसे हो सकता है? आखिरकार चलो ठीक है कि कोई इसको समझ नहीं पा रहा था,
लेकिन ये एकांत ये जगह थी जहाँ पर सभी लोग अध्ययन किया करते थे और कितना अच्छा महसूस होता था। लेकिन आज इस कमीने इंसान ने सब कुछ खत्म कर दिया। वो जो बुढ़ा था वो अपने मन ही मन के अंदर विपिन को ढेर सारी गालियां बकने लगता है, क्योंकि जो हथेली टेक्निक सदियों से चलती हुई आ रही थी आज वो यहाँ पर लुप्त होने वाली थी। लेकिन जब वो यहाँ पर इस बारे में सोच ही रहा था कि उसी बीच एक आवाज आती है, अरे रुको, वो देखो वहां पर। उसके साथ में वो एक तरफ इशारा करता है और उस इशारे को देखते हुए वो सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं। तो वो पाते हैं कि जो दीवार अभी टूटी थी उसके पीछे एक छोटी सी और एक पट्टी लगी हुई थी जो पत्थर की पट्टी का थी। उस चीज को देखने के बाद में जो बुजुर्ग वहां पर खड़ा था वो आगे बढ़ता है और उस पत्थर के ऊपर हाथ रखते हुए सारे टुकड़ों को साइड के अंदर हटा देता है। जब वो उस चीज को हटाता है तो उसके साथ में ही अब उसे वहां पर वो साफ साफ अक्सर दिखाई देने लगे थे। लेकिन जैसे यहाँ पर वो लोग उस चीज को देखते हैं तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या ये क्या है? क्या यही है यहाँ पर असली पाम आर्ट टेक्निक जिसको हम लोग इतने ज्यादा समय से देख रहे थे? ओह अच्छा, ऐसी बात है। तभी हम लोग यहाँ पर इस चीज को पकड़ नहीं पा रहे थे। वास्तव में ये यहाँ पर इसके पीछे छुपा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जो विपिन था वो यहाँ पर उन सभी अक्षरों को देखने के बाद में अपना शरीर आने लगता है, क्योंकि वो सारे अक्षर यहाँ पर बदल गए थे और एक ड्रैगन का शेप लेते हुए वहां पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल पामा टेक्निक को तैयार कर देते हैं। लेकिन अचानक से विपिन की नजर एक तरफ गिरती है। वहां पर उस शिलालेख के बीच में एक पाम आर्ट बना हुआ था, यानी कि ये एक हाथ का निशान था। हालांकि जैसे विपिन यहाँ पर उस चीज को देखता ही है कि उसी बीच अचानक से वो पाम चमकता है जो यहाँ पर किसी और को महसूस नहीं होता है और उसके अंदर से एक आत्मा निकल कर सीधे विपिन के शरीर के अंदर चली जाती है। वो एक अजीब सी एनर्जी थी जो उसके पूरे शरीर को कपकपाने वाली थी। ये क्या था? क्या ये वास्तव में एक स्वर्ग का भाग्य ताला हो सकता है? क्या ये वही लोक है जिसके साथ में इस चीज को बंद किया गया था? विपिन जैसे इसके बारे में सोचता है कि अचानक से वो यहाँ पर महसूस करता है, नहीं, क्या ये मेरी लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रहा है? ऐसा महसूस करते ही विपिन की तो पूरी तरह से यहाँ पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो जल्द ही अपनी लाइब्रेरी की तरफ भागता है। उसकी चेतना वापस से उसकी लाइब्रेरी की तरफ चली जाती है और वहां जाकर देखता है तो वो पाता है कि उसकी लाइब्रेरी के ऊपर एक सील लगी हुई थी। ये क्या हो रहा है? क्या अब ये भाग्य लोग मेरे लाइब्रेरी को यहाँ पर भाग्य को बंद करने जा रहा है? लेकिन ये पता नहीं क्या था। विपिन यहाँ पर उसके बारे में सोच विचार करने लगता है। हालांकि थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद में वो यहाँ पर कहता है, अच्छा ऐसी बात है, चलो देखते हैं कि आखिरकार ये जो डेस्टिनी लॉक है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। क्या ये यहाँ पर मेरी लाइब्रेरी को सील कर रख सकता है? उसके बाद में जल्द ही जो विपिन था वो अपनी लाइब्रेरी को एक्टिवेट करने लगता है। वो जैसे यहाँ पर ऐसा करता है कि उसके साथ में ही यहाँ पर उस लाइब्रेरी के अंदर से एक बहुत ज्यादा पावरफुल खतरनाक तरीके से एनर्जी बाहर निकलती है और उसके साथ में बहुत ज्यादा बनबनाहट भी वहां पर होने लगती है। लेकिन उसी बीच यहाँ पर वो जो ताला था वहां खुल जाता है और उसके साथ में यहाँ पर जो गेट था वो खुलता है और विपिन अंदर की तरफ चला जाता है। जब वो अंदर जाकर देखता है तो वो पाता है कि वहां पर एक सुनहरा तारा दिखाई दे रहा था। क्या ये कैसे हो सकता है? क्या स्वर्ग की लाइब्रेरी ने इसको भी यहाँ पर अपने कब्जे के अंदर ले लिया है? जब विपिन उसके सामने अपने नजर को देखता है तो उसके साथ में यहाँ पर वो एक राहत की सांस भी लेता है। लेकिन वो थोड़ा सा हैरान भी था, क्योंकि यहाँ पर जिस चीज से वो यहाँ पर डरा हुआ था वो ये था कि अगर ये डेस्टिनी लॉक वास्तव में उसकी लाइब्रेरी को सील कर देता है तो उसके बाद में वो कैसे यहाँ पर अपनी ताकत को बढ़ा सकता था। लेकिन अचानक से विपिन को समझ आता है, एक मिनट रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर स्वर्ग की लाइब्रेरी और ये ताले की जो एनर्जी है वो साथ में मिली हुई है? यहाँ पर जब के बारे में सोता है तो उसके साथ में वो जल्द ही उस सुनहरे ताले के करीब चला जाता है। जितनी देर वो यहाँ पर उसको देखता रहा वैसे ही यहाँ पर धीरे धीरे वो जो ताला था वो उसको परिचित लगने लगा था। नहीं रुको, एक मिनट रुको, ये कोई ताला नहीं है। अरे ये तो यहाँ पर एक कलाकृति है जिसको यहाँ पर स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा के द्वारा बनाया गया है। ओह अच्छा, ऐसी बात है। वास्तव में एक स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा है। ये बिल्कुल वैसा ही था डेस्टिनी डिस्क जैसा। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर डेस्टिनी डिस्क के अंदर केवल 10,000 धागे होते थे, लेकिन वहीं इस ताले के अंदर कम से कम 1,00,000 धागे हुआ करते थे। लेकिन डेस्टिनी डिस्क का कोई मालिक नहीं होता था, लेकिन इस ताले का एक मालिक हुआ करता था। इतना सोचने के बाद में जो विपिन था वो कहता है, बाहर आओ। विपिन यहाँ पर अपनी मानसिक ताकत का यूज करता है और वो उसको आदेश देता है और उसके साथ में जल्द ही वहां पर स्वर्ग के उस ताले के अंदर से वो एनर्जी निकलती है और अगले पल वहां पर उसे कुछ दिखाई देने लगता है।
उसके सामने एक सुनहरा वस्त्र पहना हुआ एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था, जिसके माथे पर झुर्रियां थी। वो बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर दिखाई देने लगा था। उसको ऐसा करते हुए देखकर यहाँ पर जो वो बुढ़ा था वो कहता है, तुम कौन हो और तुमने आखिरकार मेरे यहाँ पर चेतना से बने हुए स्वर्ग के भाग्य ताले के बारे में कैसे पता लगा और तुम इसे कैसे छीन लिए? क्योंकि उस बंदे को अभी तक बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। तो वहीं विपिन यहाँ पर उसको बिल्कुल कोई भी जवाब नहीं देता है। वो उससे कहता है, अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे इस ताले को छीन सकता हूँ तो तुम इसका मतलब समझ जाओ कि मैं तुम्हें मारना कितना ज्यादा आसान हो जाता है। इसी वजह से मेरी परीक्षा मत लो और मेरी बात सुनो। विपिन शांति से उससे कहता है, क्योंकि स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर विपिन की जो शक्ति थी वो असीम थी। वो केवल एक चुटकी बजाते हुए यहाँ पर डेस्टिनी मास्टर्स को धूल चटा सकता था। वहीं उसकी बात सुनने के साथ में वो बुढ़ा कहता है, तुम मेरे से यहाँ पर जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हो। ये तुम्हारे सपने में हो सकता है। वो जो बंदा था वो हंसते हुए विपिन का मजाक उड़ाता है। लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में वहां पर विपिन कहता है, बस मुझे तुमसे इतनी ही बात करनी थी और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर दूसरा रास्ता अपनाऊंगा। और उसके बाद में वो वहां पर एक चुटकी बजाता है और उसके साथ में ही उस आत्मा की जो यादें थी वो निकलती है और सीधा विपिन के अंदर चली जाती है। इस व्यक्ति का नाम जू है और ये यहाँ पर सदियों पहले एक भाग्य गुरु हो चुका था। इसने इस जुआंग लोंग पाम को बनाया था और इसने ये अपने स्टूडेंट्स को सिखाया। हालांकि इसके स्टूडेंट्स ने यहाँ पर इस पामा टेक्निक का यहाँ पर बहुत ज्यादा गलत उपयोग किया और आसपास में बहुत ज्यादा तबाही भी मचाई। इसके अलावा इसकी बेटी को भी यहाँ पर उसने बहुत ज्यादा परेशान किया था। इसी वजह से यहाँ पर ये जो जू थे इन्होंने यहाँ पर उस पाम आर्ट को उनसे खत्म कर दिया और उन सभी को यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से चोटें आई थी। उन लोगों को खत्म करने के बाद में यहाँ पर जो जू थे उनको बहुत ज्यादा भारी तकनीक से यहाँ पर चोटें आई थी। हालांकि अब उसके सामने कोई और दूसरा रास्ता नहीं था और उसने उस पाम आर्ट टेक्निक को यहाँ सील कर दिया। हालांकि वो यहाँ पर इस पाम आर्ट को पूरी तरह से खत्म नहीं करना चाहते थे, इसी डर से यहाँ पर वो उस पाम को केवल यहाँ पर सील कर सकते थे। वहीं उस चीज को पढ़ने के बाद में जो विपिन था वो बहुत ज्यादा निराश हो जाता है और वो अपना सर हिलाता है। वास्तव में मनुष्य कोई नॉर्मल बंदा नहीं है। अगर उनके साथ में इतनी ज्यादा ताकत लग जाती है तो वो उसका जरूर दुरुपयोग करेगा। ये सोचते हुए विपिन ने अपना सर हिला दिया और वास्तव में यहाँ पर जो मास्टर थे उनका सोचना सही था। जिस बंदे ने इस आर्ट को यहाँ पर रखा था वो यहाँ पर इस आर्ट को बाकी सभी पीढ़ियों के पास में देना चाहते थे, लेकिन इतनी ज्यादा ताकतवर एनर्जी को किसी के हाथ में दे देना ये वास्तव में दुरुपयोग हो सकता था। इसी वजह से यहाँ पर उनको ऐसा सब कुछ करना पड़ गया। विपिन उस सब को पढ़ने के बाद में अब वो उस आत्मा को देखने लगता है। हालांकि अब यहाँ पर विपिन के पास में और कोई दूसरी चीज नहीं थी जो उस आत्मा के साथ में वो कर सकता था। इसी वजह से वो अपनी उंगलियों को केवल चटकाता है और अगले ही पल, नहीं तुम ऐसा। लेकिन उसी बीच यहाँ पर उस आवाज के बीच में जो वो आत्मा थी वो वहीं पर ही सितारों के अंदर बदल जाती है। उसके बाद में वो अब जल्दी उस ताले को देखने लगता है और उसको ताले को देखने के बाद में वो यहाँ पर अपनी उंगली की चुटकी बजाता है और उसके अगले पल बहुत ज्यादा एनर्जी उस ताले के अंदर से बाहर निकलने लगती है और देखते ही देखते वो सारे धागे यहाँ पर लाइब्रेरी के अंदर बिखर जाते हैं। विपिन के सामने अचानक से 1,00,000 धागे आ चुके थे और वो बहुत ही ज्यादा थे। ये तो डेस्टिनी डिश से भी बहुत ज्यादा धागे थे और अब यहाँ पर उसको ऐसा लगने लगा था जैसे कि यहाँ पर उसके सामने एक बहुत ज्यादा बड़ा खजाना आ गया हो, क्योंकि उसने जितना ज्यादा खर्च किया था उससे ज्यादा आज उसको वापस मिल चुका था। उसके बाद में विपिन फिर से अपने शरीर के अंदर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसके पास में खड़ा हुआ वो जो प्रिंसिपल गजानन थे वो कहने लगते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पर शुरू से ही इस चीज को गलत तरीके से ट्रेन कर रहे थे और वही ऐसा नहीं था। उसके आसपास में खड़े हुए जितने भी बंदे थे वो लोग भी यहाँ पर शर्मिंदा थे, उन सबके चेहरे शर्म से लाल हो गए थे। क्या हम लोग केवल यहाँ पर इस चीज को गलत तरीके से ले रहे थे? अरे भाई आखिरकार हम लोग तो यहाँ पर इसको समझ में नहीं पाए। समझना क्या, हम तो इसकी एक लाइन तक नहीं देख पाए थे, ये तो छुपी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ जब सभी लोग इसके बारे में सोच विचार कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि विपिन की आंखों के अंदर एक अलग सी चमक थी और उसके साथ वो कहता है, प्रिंसिपल गजानन, प्रिंसिपल गजानन। वो अपने पास में खड़े हुए प्रिंसिपल गजानन से कहता है और उनसे आगे पूछता है, प्रिंसिपल गजानन क्या आपके पास में ऐसी और कोई साधना टेक्निक है
जिसमें मैं यहाँ पर अपना हाथ आजमा सकूं। जैसे यहाँ पर वो ये शब्द करता है तो उसके साथ में एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और गाइस कुछ समय बाद में यहाँ पर एक हफ्ते तक केवल डेली का एक एपिसोड में यहाँ पर अपलोड कर पाऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा सा मेंटेन कर लेना।